वीएम न्यूज़ 24/7 में आपका एक बार फिर इस्तकबाल। आपका मेज़बान मुदस्सिर वानी। नाज़रीन, आपको बताते चलूँ, पंचायत कोटी में मौजूद हूँ और आज का जो दिन है काफ़ी सुनहरा लम्हा मैं कहूँगा कि हमारे बीच डीडीसी काउंसलर रियाज साहब जो हैं, इनकी अहलिया हैं और बड़ी मार्जिन से जम्मू कश्मीर में इनने जो जीत दर्ज की है और उसके बाद पहली बार हमारी पंचायत में आए हैं। और बताते चलूँ कि यहाँ पर जो एक टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है और उसकी इनाग्रेशन के लिए आए थे। बहुत छोटा काम था लेकिन अपना वक्त निकालकर हमारे बीच आए हैं। इनसे बात करेंगे। रियाज साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया आपका मुदस्सिर साहब। रियाज साहब, पंचायत कोटी के ओर से बात की जाए तो यहाँ के जो जवान हैं बड़ी दूर दराज इलाकों में खेलने जाते हैं और यहाँ के कुछ प्लेयर्स जो हैं, उभरते हुए जो प्लेयर्स हैं, उनकी अगर बात की जाए तो सिर्फ इसी हवाले से आज बात करेंगे कि उनको वन मैन आर्मी कहा जाता है चिनावली में और बड़ी डिमांड रहती है उनको खेलने के लिए। लेकिन एक ही प्रॉब्लम यहाँ है और एक ही वजह जो है, यहाँ पर जो ग्राउंड है वो नहीं है। और इस हवाले से बड़ी उम्मीद लगाकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं कि आपके आने के बाद ग्राउंड का कुछ मसला होगा। तो क्या कुछ भरोसा दिलाएंगे यहाँ के युवक को? देखो, जो मैंने यहाँ पे देखा, मुझे भी वो ज़रूर महसूस हुआ और अफसोस हुआ कि आज से पहले जितनी भी सरकारें यहाँ आई हैं तो क्या उनके जहन में कभी भी ये बात नहीं आई कि कोटी एक इतना बड़ा इलाका है, इतनी बड़ी पंचायत है, तो यहाँ की आबादी भी तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार से ज़ाहिद है। तो उनको आज तक सोचना चाहिए था कि यहाँ एक ग्राउंड की बहुत ही अशद ज़रूरत है। यहाँ इतने एरिया में कहीं भी मुझे ग्राउंड नहीं दिखा, बल्कि ये क्या टैलेंट निकलेगा यहाँ के बच्चों को, यहाँ से क्या टैलेंट वो देंगे अपना, कि खेतों में खेल रहे हैं। ये जो खेत है इसमें मक्की वगैरह, गंदम वगैरह लगाया जाता है, उसमें खेल रहे हैं और इतना गर्दा है। क्या उनकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा? उनकी सेहत पे भी असर पड़ेगा। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ इन जवानों को, यहाँ के बच्चों को, कि इस हाल में भी वो अपने टैलेंट को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने टैलेंट को बहुत दूर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हाल में अगर इनको एक अच्छा सा ग्राउंड यहाँ पे बनाया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोटी के जवान जो हैं, कोटी के जो यहाँ के क्रिकेटर प्लेयर हैं, वो बहुत दूर तक इंशाल्लाह जाएंगे। और मेरे होते हुए यहाँ इनको जितना भी मुझसे हो सके, मैं इस ग्राउंड को जल्द अज जल्द सरकार से अपील करूँगा कि इनको ये ग्राउंड, एक अच्छा सा ग्राउंड, बड़ा सा ग्राउंड बनाया जाए। क्योंकि इसके साथ जो, इस कोटी के साथ जो रिलेटेड इलाके हैं, पंचायतें हैं, वो भी यहाँ आ जाएं। बल्कि जगह जगह से, हर पंचायत से यहाँ आए हुए बच्चे हैं। सिर्फ कमी जो महसूस हुई, जिसका मुझे असहद अफसोस हुआ कि यहाँ ग्राउंड नहीं है। इंशाल्लाह तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक कोटी में ग्राउंड नहीं बनेगा। रियाज साहब, एक सवाल रहेगा रोड के हवाले से। जो बस्ती से लेकर यहाँ जो बस स्टैंड कोटी है वहाँ तक जो रोड है, छोटा सा एक टुकड़ा है, काफ़ी ख़राब रोड रहती है। इस हवाले से बहुत बार हमारे जो पंचायत कोरम है, सरपंच साहब है, उन्होंने काफ़ी जोर लगाया है, लेकिन अभी तक कोई भी उसका अता पता नहीं है। इस हवाले मतलब काफ़ी ख़राब रहती है, डेंजर एरिया है। जो लैंडस्लाइड होती है तो काफ़ी मुश्किलात रहती है यहाँ पर। अगर बात की जाए हेल्थ के हिसाब से या कोई भी मुलाजिम आए तो उसको भी काफ़ी मुश्किलात रहती है। तो उस हवाले से थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि इस रोड में क्या कुछ कमियां हैं? इस रोड में मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, बल्कि PMGSY डिपार्टमेंट से आज फिर दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बार आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज़रा अपने ऑफिस, अपने दफ्तरों को छोड़ दीजिए और मीटिंगों को कम कीजिए, ज़्यादातर तवज्जो दीजिए। गाँव में जाइए, देखिए कहाँ क्या ज़रूरत है, वो उनका काम है। हम उनको फीडबैक देते हैं लेकिन वो बहुत कम उस पर अमल करते हैं। मैं चाहूँगा कि PMGSY डिपार्टमेंट अपने काम में थोड़ा सा दिलचस्पी दे और अपने इंजीनियर साहिबान को यहाँ पे भेजें और देखें यहाँ इस पंचायत में कितने गांव हैं मुझे दिख रहे हैं।
और कोई फैसिलिटी नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोड है। जो सबसे ज़रूरी इनका मसला है यहाँ के लोगों का, वो रोड है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको एक ऐसी सर्कुलर रोड बनाने की जहाँ से हर गांव रोड के साथ कनेक्टेड हो और इन लोगों को सहूलियत फराम हो। इनको आने जाने में कोई भी परेशानी, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत ना दरपेश आए। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब टाइम देने के लिए। नाज़रीन आपको बताते चलूँ कि पंचायत कोटी में गालबन 4,500 आबादी है लोगों की, और बात की जाए तो काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं, और सुबह गालबन 400 लोग यहाँ से मजदूरी के लिए डोडा जाते हैं। रोड का भी मसला है, काफ़ी मसले हैं यहाँ पर। अगर हॉस्पिटल और स्कूलों की बात की तो ख़राब हालात है। लेकिन हमारे बीच सरपंच साहब की हैसियत से रियाज साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं और भी एक बात PMGSY डिपार्टमेंट से कहना चाहूँगा कि जो रोड बेवली से बल्कि डोडा से कोटी आ रही है, इस रोड पे मैं भी अक्सर आए दिन चलता रहता हूँ और देखता हूँ कि वो रोड जब से बनी है तब से कहीं पे लैंडस्लाइड है, कहीं पे दीवार गई है, कहीं पे कुछ है, लेकिन कहीं पे प्रीमिक्स चलो वो तो उठती रहती है, वो और हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल मुझे लगा कि एक छोटी गाड़ी की फिक्स रोड है, जो भी लैंडस्लाइड आज तक किसी ने नहीं हटाई है। कहीं बहुत बड़े बड़े बोल्डर हैं बीच में, किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दिया। मैं PMGSY डिपार्टमेंट से यहाँ से आपके माध्यम से फिर एक बार कहूँगा कि इस रोड की तरफ ध्यान दें। इस रोड को जितनी भी लैंडस्लाइडें हैं, जितनी भी दीवारें गई हैं, या ऐसी को जहां खतरा है, जहां आपको लगता है, क्योंकि ये आवाम की ज़िंदगी का सवाल है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, बल्कि यहाँ बाशूर आवाम और गरीब जनता रहती है। अगर कहीं कोई भी हादसा हो तो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी होगी, उनकी जिम्मेदारी होगी, वो उस हादसे के जिम्मेदार रहेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि एक बार अपने इंजीनियर को भेज के एक्सीन यहाँ खुद आए और देखिए कहाँ पे क्या ज़रूरत है, और जितनी भी ज़रूरत, जो भी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हल करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं जब दोबारा यहाँ आऊँगा, मुझे रास्ते में कहीं बहुत बड़े बड़े बोल्डर मैंने आज देखे, कहीं नज़र नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें देखी मैंने जो चली गई, नीचे गिर गई हैं, वो दोबारा बननी चाहिए। अगर मुझे ऐसा नहीं हुआ कभी, तो मैं डिपार्टमेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। नाज़रीन आपको बताते चलूँ ग्राउंड के हवाले से और रोड के हवाले से जो भी बुनियादी यहाँ पर सहूलियात नहीं है, उनके हवाले से DDC काउंसलर साहब रियाज साहब ने बोला है और यकीन दिलाया है पंचायत कोटी के जवानों को कि ग्राउंड का जल्द अज जल्द कोई ना कोई हल किया जाएगा, और आने वाले जो दिनों में आने वाला जो वक्त होगा यहाँ पर एक अच्छा ग्राउंड देखने को मिलेगा। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ जाफर वानी साहब है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जो ग्राउंड बन रहा था काफ़ी मतलब अच्छा काम चल रहा है, JCB का यूज़ किया गया, तो बीच में वो बंद हो गया। आज कोटी के जो युवक हैं, जवान हैं, वो मतलब पूछना चाहते हैं, सवाल करते हैं कि आखिर वजह क्या बनी, क्या उसमें पैसा कम था या कुछ और वजह बनी? असल में जो यहाँ पे ग्राउंड का मामला है, यहाँ पे पंचायत में कोई ग्राउंड नहीं था। पिछले साल हमने जो है डिपार्टमेंट RDD की तरफ से जो है इसको 14 FC में रखा गया था, और 14 FC में कोई जिस जगह यहाँ पे ग्राउंड बन रहा है, जो लोगों ने जगह यहाँ पे सिलेक्ट की है, वहाँ पे जो ग्राउंड का एरिया है वो कम से कम 2-3 कनाल के आसपास ज़मीन है, उसमें ग्राउंड बनना है। और उस ग्राउंड के लिए, उस ग्राउंड को बनाने के लिए कम से कम 15-20 लाख रुपए चाहिए, तब जाके जो है एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन सकता है। लेकिन जो RDD डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें 4 लाख रुपया रखा गया था, और 4 लाख रुपए में उस ग्राउंड में जो है कम से कम 70% काम किया गया है। आगे फिर दोबारा से जो है उस ग्राउंड को जो है आगे कंटिन्यू रखा गया है प्लान में। आने वाले टाइम में जिस टाइम भी पैसा आ जाएगा, दोबारा से जो है उस ग्राउंड पे आगे काम किया जाएगा। सर, जो बुनियादी सहूलियत यहाँ रोड का मसला है, जो काफ़ी डेंजर एरिया में बात की जाए, लैंडस्लाइड होती है, रोडें बंद होती है, अभी आने वाला जो वक्त है, बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो इस रोड पे काफ़ी मुश्किलात रहती है। इस हवाले से DDC काउंसलर रियाज साहब ने भी बोला, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मतलब रणनीति है आपकी?
देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोटी जो है वो डोडा से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। कोटी डोडा टू कोटी जो रोड है इसकी लेंथ जो है वो 20 किलोमीटर है, लेकिन बदकिस्मती से जो मलिकपुरा टू बस्ती मलिकपुरा बस्ती टू पंचायतघर कोटी जो अभी जहाँ तक गाड़ी जाती है, ये कोई 1 किलोमीटर का पैच है। ये टोटल डैमेज है। बहुत बार जो है यहाँ के पंचायत के लोग, यहाँ के जो नौजवान है वो डिपार्टमेंट के पास गए, डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि इस जो 1 किलोमीटर का जो पैच है इसको रिपेयर किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 1-1.5 साल से डिपार्टमेंट जो है वो उनको टस से मस नहीं है। डिपार्टमेंट ने जो है वहाँ पे न कोई दीवार दी न कुछ किया। यहाँ तक हुआ कि बदकिस्मती से यहाँ के जो पंचायत है उन्होंने अपने पैसे से, तो बड़ी बार अपने पैसे से जो है यहाँ पे स्लाइड को उठाया गया, मशीन को लगाया गया। अभी आने वाले आगे टाइम एक मतलब हफ्ते 10 दिन के बाद बर्फबारी आ सकती है, सर्दियों का मौसम है, लेकिन जिस टाइम भी यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी और रोड ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ की आबादी जो है वो कम नहीं है, 4000 से ऊपर यहाँ की आबादी है। लेकिन बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अभी रोड का जो मसला है यहाँ, अभी जो रियाज साहब से आप बात कर रहे थे मैं सुन रहा था, रोड जो है अभी जो कोटी का जो एरिया है वो सारा रोड से बाहर है। बहुत बार जो है यहाँ की डीपीआर बनाई गई 8 किलोमीटर की रोड जो है, उसके बाद जो है उसको PMGSY डिपार्टमेंट में उसको ऑनलाइन किया गया, उसको जियो टैग किया गया, लेकिन टिल डेट तक जो है उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर इंतज़ामिया से, कि यहाँ कोटी की आवाम जो है वो यहाँ पे जो है गरीब लोग रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है 80% लोग यहाँ पे वही रहते हैं, 4000 प्लस यहाँ पे आबादी है। तो यहाँ लोगों को जो है रोड की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है। यहाँ पे बिजली भी नहीं है, किराया लोगों को 400 जो है देना पड़ रहा है महीने का। पानी नहीं है, पानी के GR के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से मजबूर किया जाता है। एक स्कीम यहाँ पे मंदराला कोटी स्कीम थी, उस पर इंक्वायरी चल रही है, उस पर इंक्वायरी बैठी, क्लियर हुआ, टीम्स वहाँ पे गई, इंक्वायरी ऑफिसर्स वहाँ पे गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे पानी दिया जाए, हम पानी पीना चाहते हैं। अगर हमें पानी मिलेगा, घर में हमें कनेक्शन मिलेगा तो हम GR देंगे। जब हमें पानी नहीं है पीने के लिए तो GR किस बात का। और उसके बाद जब हम किराया दे रहे हैं 400 रुपया या 450 रुपया, एक गरीब जो है वो मजदूरी करके किराया देता है, तो फिर क्या मजबूरी है कि डिपार्टमेंट उसको पोल और तार नहीं दे सकती है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, तारें जो है 3-3 फुट पे, 4-4 फुट पे तार है। जब भी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं या जब भी डिपार्टमेंट वालों को बोला जाता है तो डिपार्टमेंट वाले यही कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ये जी अब पंचायत वाले करेंगे। पंचायत वालों पिछले दिनों मैंने जो PDD का JE साहब है उनसे मैंने बात की, तो मैंने बोला सर यहाँ पर जो तार है वो सिर्फ 2.5 और 3 फुट की ऊंचाई पे है, तो आप इसको ज़रा ऊपर चढ़ाएं या कुछ करें, पोल लगाएं। तो उन्होंने उनका जवाब ये था, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने ये बोला कि इसको कर सकते हैं या तो सरपंच साहब या DD किसी काउंसलर जो है आपके वही कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस हवाले से क्या कहेंगे सर? देखो, आपने जो ये बात बताई वो कौन लोग हैं, क्या है क्या नहीं, आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप खुद इस बात का जवाब दे सकते हैं कि डिपार्टमेंट किस लिए बनता है। जब PDD डिपार्टमेंट है, PDD एम्प्लॉय है, वो उनका काम क्या है फिर? अगर वो तार को सीधा नहीं कर सकते हैं, पोल नहीं लगा सकते, तार नहीं लगा सकते, फिर उनका काम क्या है? पीछे रही बात पंचायत की, पंचायत क्या करेगी? या तो पंचायत के बाद इतना ही फंड्स दे दो ताकि पंचायत उन फंड्स को यूटिलाइज करेगी। फंड्स तो उतनी आती नहीं है, तो सब काम पंचायत तो नहीं करेगी ना। फिर एक काम करे, PDD डिपार्टमेंट बंद कर दे, वो घर बैठ जाए, तो फिर पंचायत अपना काम करेगी। जब हर काम पंचायत को करना है तो फिर डिपार्टमेंट्स का क्या काम है यहाँ पे? तो मेरी गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे हमने पहले भी एक सर्वे यहाँ पे किया था, हमने हर पोल का यहाँ पे इनको बताया था कि यहाँ पे जितने भी लकड़ी के पोल हैं उनको हटाया जाए। बहुत बार यहाँ पे घोड़े लगे, यहाँ पे भेड़ें लगी, वो मरी, बहुत बार डिपार्टमेंट के पास बोला गया उनको, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है वो सब कुछ हो के भी डिपार्टमेंट की जो है आंख नहीं खुल रही है। हम आपके माध्यम से जो है डिपार्टमेंट से गुजारिश हम लोगों के घर में आप नल दे दो, आप कनेक्शन दे दो। ये मोदी जी की भी स्कीम है, नई स्कीम JJM है, हर घर में नल लगेगा। हमारे घर में नल लगा दो, हम GR देने के लिए तैयार हैं।
शुक्रिया। ये थे जाफर वानी साहब, इनसे हमने हमारी बात हुई। और हमारे साथ डॉक्टर साहब भट्ट साहब हैं। काफ़ी तजर्बा है इनके पास कि जब भी मंदराला की स्कीम आई तो तब ये शाना बशाना खड़े थे। तो आज इनको इसी हवाले से बात करेंगे कि मंदराला की स्कीम में जो इंक्वायरी चल रही है तो क्यों आखिर उस टाइम इतना गफला हो गया कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम एक स्कीम आई तो इतना ज़्यादा पैसा आया। तो डॉक्टर साहब यही सवाल रहेगा आपसे कि उस टाइम कोई ठेकेदार या कोई देखने वाला इसको नहीं था कि इतना पैसा गबन हो गया और पंचायत कोटी के लोग अभी सफ़र कर रहे हैं। देखिए मदरसे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले यहाँ मुबारकबाद मदरसे ये हमारे डीडीसी काउंसलर रियाज साहब हैं गढ़ से, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अपने सरपंच नौजवान साहिबा को भी, उसको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पब्लिक को भी, कि यहाँ आज इलेक्शन के बाद हमारे पास पहला चक्कर है जो कि रियाज साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और इन्होंने ग्राउंड के बारे में अपनी तफसीलात रखी। हमें उम्मीद है कि ये इस काम को पूरा करेंगे। राह रोड का मसला, उस बारे में भी इन्होंने तफसील दी है, वो भी इंशाल्लाह। हम तो इनसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन हमें उम्मीद पूरी है कि रियाज साहब इन कामों को, जो अधूरे काम छोड़े हुए हैं हमारी साबका हुकूमत के दौर में, इनको आगे पूरा करेंगे। आपने सवाल किया जनाब मंदराला से हमारी उस वक़्त सरकार थी, जनाब ख्वाजा अब्दुल मजीद वानी साहब थे जो उस वक़्त इस स्टेट मिनिस्टर थे। उन्होंने हम उनके पास गए, उन्होंने इस मंदराला स्कीम के लिए 1.5 करोड़ रुपया रखा और वो 1.5 करोड़ रुपया जब मंजूर हुआ तो उसके बाद वहाँ पर ठेकेदार मुंतखब किए गए। वो काम करने लगे कि नहीं, बदकिस्मती थी, कुछ हालात नासाज होने की वजह से वो ठेकेदार साहब ही वापस चला गया। फिर डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में लिया। हम डिपार्टमेंट से बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें ये पानी दिया जाए, लेकिन उन्होंने वो पैसा निकाल कर हड़प कर डाला। इस पर हमारे ये जो पूरन साहब हैं, हमारे इलाका की तरफ से, पंचायत की तरफ से, पूरी पब्लिक की तरफ से इस पर RTI लगी हुई है और हम चाहते हैं RTI को ज़्यादा से ज़्यादा इसको मजबूत किया जाए। और गवर्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट होगी, रियाज साहब से रिक्वेस्ट होगी, ये भी हमारे इस वक्त, मानो यहाँ हमारे MLA हैं, जब तक हमारी असेंबली का इलेक्शन होंगे तब तक तो MLA यही है ना। हम इनसे भी गुजारिश करते हैं, उस बार भी गुजारिश, आज भी गुजारिश करते हैं कि जो हमारी RTI लगी हुई है उसमें गवर्नर साहब के पास भी हम पहुंचे, हमारा पूरन साहब वहां भी गया, उसने वहां भी रिक्वेस्ट की और उन ऑफिसरों के खिलाफ, GU के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। हम पब्लिक की तरफ से, पंचायत की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मंदराला स्कीम की जो पैसा हड़प हो गया है वो किसने खाया, कहाँ गया, इस बारे में बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं। और आपके माध्यम से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके बारे में पूरी इंक्वायरी बिठाई जाए ताकि ये पैसा निकल जाए और किस किसने खाया, कहाँ हुआ। गरीब आवाम इस वक्त पानी के बगैर सब्र कर रहा है। डोडा से JE आते हैं, अपने PHE मुलाजमीन को तंग करते हैं, आप पाइपें उठाओ, जबकि हमें पाइपें मिली ही नहीं। लोगों ने खुद अपने खरीद से पाइपें उठाई, प्लास्टिक की वो लगाई हैं, नालों का पानी पी रहे हैं। कहीं अगर 3-5 किलोमीटर से चश्मा मिल रहा है उसमें लगाए, उसको कहते हैं पाइपों को उठा दो और हमारा GR दे। अगर आपको GR लेना है, हम GR देने के लिए तैयार हैं। बहरहाल हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, तो लेकिन हमें पानी दिया जाए। मैं इस वक्त आपके माध्यम से जनाब DC साहब डोडा और गवर्नर रियासत के से भी, इन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे सेना साहब हैं, उनसे भी गुजारिश होगी कि जो हमारी इंक्वायरी, ये जो RTI लगी हुई है, और रियाज साहब से हमारी गुजारिश है कि इस बारे में पूरा देखा जाए। तो गवर्नर साहब से गुजारिश है, DC साहब से भी गुजारिश है कि इसके बारे में पूरी इंक्वायरी की जाए ताकि हम लोग गरीब आवाम को यहाँ पानी मिल सके। नाज़रीन, आपको बताते चलूँ पंचायत कोटी के और पर बात की जाए तो 1.5 करोड़ पहली किस्त में पैसा आता है और वो वाटर सप्लाई स्कीम के लिए, लेकिन आज गालबन 20 साल गुजर गए तो अभी तक वो स्कीम पहुंची नहीं। RTI लगी हुई है, कोई भी फैसला नहीं आता है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन सी पार्टी, कौन सा एजेंडा है कि इस RTI को आगे जाने नहीं देते हैं। और बात अगर इस हवाले से की जाए कि पंचायत कोटी में बुनियादी सहूलियात अगर देखी जाए, बिजली की बात की जाए तो पूरा ज़ीरो है। 1.5 और 3 फुट की ऊंचाई पे तारे हैं। यहाँ पर पहले भी काफ़ी नुकसान हुआ, किसी का घोड़ा बिजली से लग के मर गया, किसी की बकरियां। और डिपार्टमेंट की बात की जाए तो डिपार्टमेंट को कोई टस से मस नहीं होता है। हाल ही कुछ दिनों पहले मैंने
जो हमारे पीडीडी का जेई साहब है उनसे हमारी बात हुई तो मैंने कहा सर यहाँ पर हालात ठीक नहीं है, कोई मर जाएगा। उन्होंने कहा कि ये डीडीसी काउंसलर और मौजूदा जो सरपंच होंगे उनसे आप राब्ता करो, वही उसको कुछ कर पाएंगे, हमारे बस में कुछ नहीं है। नाज़रीन, इस हवाले से और पूरी अपडेट आपको बताते चलूँ कि रियाज साहब आज हमारे बीच कोटी पंचायत में आए थे एक इनाग्रेशन मैच के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर लोगों को भरोसा भी दिलाया है कि ग्राउंड बनेगा। और इस हवाले से ये भी बात करूँ कि पंचायत कोटी के सरपंच जो हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और बात की जाए तो काफ़ी ग्राउंड के हवाले से पहले भी उन्होंने ग्राउंड 14 FC में काम लगाया था, लेकिन पैसा कम होने की वजह से ग्राउंड नहीं बन पाया। इस हवाले से पूरी अपडेट दिखाएंगे और फिलहाल आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे मनाजिर कि जो पंचायत कोटी में ग्राउंड ना होने की वजह से मैच जो है वो एक खेत में खेला जाता है, जिस खेत को जो मालिक है उसको पैसे दिए जाते हैं, और ये पैसे काफ़ी मुश्किलात से लाने पड़ते हैं। जो टीमों के लिए काफ़ी मुश्किलात रहती हैं, बाहर से जो टीमें आएंगी उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात रहेंगी। तो अब सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा रहता हूँ तो आता ही रहूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ये जो आपका ग्राउंड है अगले कुछ चंद माह में ये ग्राउंड आपका जरूर बन जाएगा। सिर्फ आपने लैंड प्रपोज करनी है, लैंड देखो स्टेट लैंड कहाँ पे है, ग्राउंड बनवाना मेरा काम है। जबकि आपको पता है कि मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, चलता रहता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, तो मेरे लिए मैंने समझता हूँ कि मेरे लिए ये ग्राउंड बनाना एक बहुत बड़ी मुश्किल बात है, बल्कि आसान बात है। मैं ग्राउंड बनाऊंगा और मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के जवानों को, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ की जनता को, कि उनमें भी एक जज्बा होना चाहिए कि जो जो चीज़ें हमारे करीबी जो शहर है, शहरों में का जो रिबन काटने के लिए बिल्कुल तैयार है, और रियाज साहब के हाथों मैच का इफ्तिताह होता हुआ, और प्लेयर्स जो हैं जो आज का मैच है उनसे रूबरू होते हुए, बात करते हुए, और उनके हमरा पंचायत कोटी की शान और बान जाफर साहब भी हैं और महबूब साहब भी हैं। काफी अच्छा ताउन किया है यहाँ पर रियाज साहब और पंचायत कोटी के सरपंच साहब ने, कि युवक जो है जवानों के साथ काफी तालमेल रहा है। बात की जाए हाल ही डीडीसी इलेक्शन में भारी मार्जिन से जीत दर्ज करने के बाद पहली बार कोठी में तशरीफ लाए हुए हैं रियाज साहब। है यहाँ मुस्कुराना चाहिए, मंजरे जन्नत निशा में डूब जाना चाहिए। मेरा दिल और जुबां का दोनों का मशवरा ये है कि मोहब्बत पाने के लिए कोटी में आना चाहिए। तो हमारे बीच हमारे बुजुर्ग और डॉक्टर अब्दुल्ला भट्ट साहब भी मौजूद हैं, सरपंच पंचायत कोटी, और सदीक साहब ने गेंदबाजी की, अच्छी गेंद दी, और